हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करेंगे कंप्लीट रीजनिंग का लेक्चर सीरीज 8 को। कंप्लीट एम्बेडेड फिगर टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट ये होने वाले हैं, पूरे क्लास में कवर करेंगे। लेंथ भी इसका जो है, इस क्लास का भी लेंथ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट समझाना है। प्रैक्टिस तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे। और एक चीज मैं और बस यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि कोई सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस ऐसा किया करो जो कि ये लेवल का होगा। क्योंकि हम यहाँ पे सीजीएल विजीएल या फिर एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर बैंकिंग का, उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना, उसका लेवल अलग होते हैं, एफ कैट का लेवल अलग होते हैं। तो मेक श्योर ऐसा करना कि जितना कोई से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एडिशनल प्रैक्टिस सीट अगर फॉलो कर रहे होंगे तो लेवल का ही प्रैक्टिस करना। नहीं तो फिर बना कुछ और रहे हो, क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं, लेवल कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएगा और ये सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में यहाँ तो चलो ठीक है कि बन जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में भी तो बनना चाहिए, क्योंकि असली जो खेल होगा वो एग्जाम हॉल में होगा। इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक क्लासेस के बाद एक प्रैक्टिस सीट अपलोड कर रहा हूँ, ताकि एडिशनल बुक भी कवर करने की जरूरत ना हो। मैं हर क्लास में इसलिए पॉइंट को बता रहा हूँ। किसी को लग रहा होगा कि हर क्लास में ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर हर क्लास में, क्योंकि देखो कुछ क्लास ऐसे होते हैं जहाँ पे न्यू स्टूडेंट भी आते हैं। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा पता चले, है ना, क्योंकि वो भी यूटिलाइज कर पाए इस रिसोर्सेस का, इसलिए। और लेवल भी देखोगे तो प्रॉपर एफकेट का लेवल का ही जो है वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट अपलोड करते हैं, इसलिए जो है ताकि भटको मत। मेरा मेन एम जो है वो यही है कि भटकना नहीं है। मार्केट में रिसोर्सेज भर भर के पड़े हुए हैं, है ना, हर एक चीज का रिसोर्सेज है, लेकिन हमें क्या करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, भटकना नहीं है, टू द पॉइंट यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीएचडी करने नहीं आए हैं, पीएचडी करना हम लोग का काम है, हम लोग पीएचडी करेंगे। एग्जाम यहाँ पे कवर होना चाहिए, एग्जाम निकलना चाहिए, और जैसा पैटर्न पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस करेंगे। जहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं उसको पढ़ के करोगे क्या। जनरल नॉलेज हमें कोई इकट्ठा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम है निकल जाए, टू दी पॉइंट यहाँ पे कवर करना है, बस भटकना बस नहीं है, क्योंकि अभी भटकाव चीज बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस देना था। हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें बताता ही हूँ, ताकि एक राइट डायरेक्शन में आ जाओ, एक राइट डायरेक्शन में आ जाओ। क्योंकि ये बैच ही वैसा है, प्रहार बैच, जिसमें से पढ़ाई तो करते ही करते उसी के साथ यहाँ पे गाइडेंस की बातें भी होता है। ठीक है, कंप्लीट इम्बेडेड फिगर को यहाँ पे कवर करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस लेके जाएंगे। क्लास का लेंथ भी इसका जो है ज़्यादा उतना बड़ा होने वाला नहीं है। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ प्लस इसी के साथ एडिशनल जो प्रैक्टिस सीट है वो सब टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड हो जाता है। बाकी कल का भी जो है अपलोड हो गया है, तो मेक श्योर करना उसको भी यूटिलाइज करो। लेक्चर 7 का आज कवर करेंगे, लेक्चर 8, और ये भी जो है नॉन वर्बल का ही पार्ट है। ये जो इम्बेडेड फिगर है ना, इम्बेडेड फिगर को अगर देखोगे तो ये बहुत हुल्लू हुल्लू वाला क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, फिगर को यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। इम्बेडेड फिगर मैं सीधा एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूँ। जैसे देखो, अच्छा ये आगे आ गया। जैसे ये देखो, ये फिगर दिए हुए हैं, मैं बेसिक्स से लेके जा रहा हूँ, एडवांस वाले भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। पहले बेसिक्स, जिस तरीके से जो फिगर सीरीज कवर किए, तो फिगर सीरीज में रोटेशन अलाउ नहीं था। यहाँ पे भी ये जो फिगर है उसको रोटेट नहीं करोगे, एज इट इज ही इमेजिन करना है। पूरा इमेजिनेशन का ही खेल है ये, पूरा इमेजिनेशन का। यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला लगने वाला है, ना तो कोई अदर चीज का यहाँ पे बताने वाला हो, सीधा इमेजिनेशन है। कितना इमेजिनेशन से यहाँ पे कर सकते हो। मेक श्योर ये करना कि रोटेशन नहीं करोगे, ये फिगर एज इट इज ही यहाँ पे सॉल्व करोगे, रोटेशन कोई नहीं करेगा। अब इसमें क्या करना है कि जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, और यूजुअली जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो एक्स के फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे ये देखो, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, यही एक्स के फॉर्म में ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं। करना क्या है अपने को, इम्बेडेड फिगर में इस क्वेश्चन को देखो, ये जो फिगर बना हुआ है, अब ये फिगर को पहचानो कि ये कहाँ पे जो है, यही सेम फिगर यहाँ पे बना हुआ होगा। यही फिगर को पहचानो, है ना, कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ये फिगर जो है यहाँ पे फिट हो जाए। कौन से फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर बना हुआ है, ड्रॉ देखो तो। इलिमिनेशन याद आ रहा है क्या,
कल के क्लास में बहुत ज़्यादा इलिमिनेशन लगा चुके हैं। अब देखो पहला ऑप्शन को अगर देखोगे तो इसमें स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी स्क्वायर दिख रहा है क्या? हटा दो। बी ऑप्शन देखो तो, इसको बताओ तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर, सॉरी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर। यहां पे देखो कि ये जो है क्लियरली मेंशन यहां पे किए गए हैं। इसमें अगर देखो ये फिगर यहां पे आना चाहिए, बी ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये फिगर कहीं पे फिट हो रहा है क्या? चलो ठीक है कि ये स्क्वायर आ गया है ना, ये स्क्वायर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर का तो ये वाला साइड आगे बढ़ रहा है, लेकिन इधर आगे जाना चाहिए, गलत हो गया। सी ऑप्शन तो ऐसे दिख रहे हैं कि कोई ऐसा फिगर इसमें फिट नहीं होगा, बच गया डी ऑप्शन, यही करेक्ट होगा। क्यों यही करेक्ट होगा? क्योंकि ये जो फिगर है ना, फिगर यहाँ पे फिट हो रहा है। इसको देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला यहां से ये गए ऊपर गया यहां से, इसके बाद जो है ये वाले साइड आ गए, अच्छा ऊपर एक और ऊपर जाएगा, ये ऊपर ऐसा गया, ऐसा आने के बाद ये इधर आ गया, और ये इधर आने के बाद ये ऊपर चले गए। देख लो ये फिगर यहाँ पे बढ़ रहा है, अच्छे से देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से इसको मार्क करो। जैसे देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं, यही फिगर यहाँ पे बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है। तो यही चीज को बस तो यहाँ पे फिगर आउट करना है, केवल यही चीज है बस। ये जो इम्बेडेड फिगर है, इम्बेडेड फिगर कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली अपने को इमेजिनेशन करना है। जितना ज्यादा इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। और हो सके तो इलिमिनेशन लगा दो, सीधा इलिमिनेशन लगाओ, कई हद तक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इम्बेडेड फिगर का, या फिर अदर जितना भी चैप्टर्स अभी तक कवर हुआ है। ठीक है, ये इजी वाले क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इसको बताओ तो ये फिगर जो है कहां पे ड्रॉ कर सकते हो? जैसे बी ऑप्शन को देखोगे तो बी ऑप्शन में कहीं पे भी इस तरीके के फिगर नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। सी ऑप्शन को अगर देखोगे तो चलो ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी नहीं बनेगा सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में तो इस तरीके से तीन हमें एरो ही चाहिए, इस तरीके से। यहाँ कहाँ पे है? तीन तो है ही नहीं। डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, सीधा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और क्लियरली जो है दिख भी रहे हैं कि ये वाला ऐसा देखो, ये पोर्शन, ये तो इसमें जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब वीडियो को थोड़ा सा करो पॉज, है ना, और अपने लेवल में आप ट्राई करो। दो क्वेश्चन बता चुका हूं, दो क्वेश्चन में थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया होगा कि इस फिगर को कैसे फाइंड आउट करना है। इसका एक एडवांस लेवल भी वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी वाले। पहले ही इसको बताओ, इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। करेक्ट आंसर बताओ तो। पहला अगर देखोगे ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन में इस तरीके से हमें जो है अपर साइड क्या होना चाहिए? अपर साइड ये ट्रेंगल होना चाहिए। ये जो ट्रेंगल वो नीचे साइड दिया हुआ है, गलत। रोटेशन नहीं करना है, रोटेशन करोगे तो हो सके तो सही भी हो जाएगा, लेकिन रोटेशन अलाउ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर अगर रोटेट कर दूं तो ये तो सीधा ट्रेंगल ही बन जाएगा। ट्रेंगल बनेगा तो कई लोग जो है सीधा इसको टिक लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि रोटेशन नहीं करोगे, रोटेशन नहीं करना है। ये ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा, अब देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंगल दिया हुआ है तो इसके बाद तो यहाँ पे इस तरीके से जो है सर्कल आना चाहिए, लेकिन सर्कल तो यहाँ पे नहीं है, गलत कर दो बी ऑप्शन को भी। इसके बाद सी ऑप्शन को देखोगे तो सी ऑप्शन में क्लियरली यहाँ पे देखो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल के बाद ये सर्कल दिखा हुआ है, सर्कल है, देख लो यहाँ पे इस फिगर को देखो, दिख रहे हैं क्या ये सेम फिगर? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ ट्रेंगल बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, ये इसका करेक्ट आंसर, ये कौन से फिगर कहां पे फिट हो जाएगा? जैसे डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन को देखोगे तो एक यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके नीचे भी तो यहाँ पे आना चाहिए। फिगर देखो, फिगर को पॉइंट आउट करना है ना, यहाँ पे कहीं पे भी ये जो है फिगर ड्रॉ नहीं हो रहा है, गलत कर दो डी ऑप्शन को। सी ऑप्शंस को अगर देखोगे तो सी ऑप्शन में जो है इस तरीके से, अब ये देखो ये डायरेक्टली नीचे आया हुआ है, ये वाला ड्रॉ अगर करोगे, अगर इसको एज्यूम करोगे तो नीचे आया हुआ है, ये तो सीधा स्ट्रेट बना है, गलत कर दो सी ऑप्शन।
बी ऑप्शंस को अगर देखोगे तो बी ऑप्शन कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इस फिगर को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे। ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहीं पे देखो ये फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसा, यही फिगर बन रहा है क्या, जैसे क्वेश्चन में दिए गए हैं सेम एज इट इज है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई करना, कोई खाली नहीं बैठेगा, प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन लेके बैठो और प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे अच्छे तरीके से इस क्लास का। अब इस तरीके से फिगर को अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंगल टाइप बना हुआ है नीचे। ए ऑप्शंस को अगर देखोगे तो कहीं पे भी इस तरीके के फिगर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे पूरा बात इमेजिनेशन का है, यहाँ ना तो कोई थ्योरी कवर करना होता है, ना थ्योरी कवर करो, कुछ भी मत करो, बस यहाँ पे इमेजिनेशन लगाओ। क्वेश्चन जो फिगर दिया हुआ है फिगर को बस थोड़ा सा नजर दौड़ाओ। पूरा ये बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए भी जो है, बिना कॉपी पेन उठाए भी इस क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें बस इमेजिनेशन करना है, क्वेश्चंस को देखते चलो, और जितना ज्यादा जल्दी इलिमिनेशन लगाओगे उतना ज्यादा जल्दी इसको सॉल्व भी कर लोगे। देखो बी ऑप्शंस को देखोगे तो कहीं पे भी ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन गलत करो। सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ही ये वाला फिगर बन रहा है, देख सकते हो इस तरीके से ये फिगर बना है ऐसा वाला, इसके बाद ये दो फिगर ऐसा ड्रॉ हो रहे हैं। बन गया क्या ये फिगर? बिल्कुल। तो ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, कौन सा फिगर इसमें करेक्ट है? पहला ऑप्शन को अगर देखोगे तो ठीक है, एक साइड तो ये पूरा ये जो स्क्वायर टाइप बना हुआ है, आया जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं, तो रेक्टेंगल तो ठीक है, एक साइड तो बन गया, लेकिन सेकेंड साइड तो इस तरीके से एरो दिखाना था ना, तो एरो तो यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ए ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन को अगर देखोगे तो डी ऑप्शन का हाल भी वही है, गलत हो गया। और सी ऑप्शन में तो कहीं पे भी ट्रायंगल कहीं पे भी रेक्टेंगुलर दिख ही नहीं रहा है, सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लग रहा है क्या इजी? इजी बनाओ, जितना ज्यादा इजी बना सकते हो रीजनिंग को उतना ज्यादा इजी बनाओ, और इजी बना ही रहे हम, है ना भाई, इजी बनाने के लिए। 7 क्वेश्चन, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चंस को देखोगे तो सबसे पहले बात ये जो सर्कल है, जहां से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि ट्रायंगल हो गया या फिर सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसको सबसे पहले देखो। जहां से फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो उस वाले को सबसे पहले देखो। जैसे कि ये सर्कल है, तो सर्कल से जो है मोस्ट प्रोबेबली फिगर आउट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई, फिगर आउट कर सकते हैं। अब ये सर्कल है तो सर्कल को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और वही बात बताया हूं कि रोटेशन अलाउ नहीं है, तो रोटेशन जब अलाउ नहीं है तो एज इट इज एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये सर्कल जो है इधर, सर्कल को तो यहाँ पे इस तरीके से बने हुए हैं, और सर्कल यहाँ पे नीचे बना दिए हैं, कर दो गलत, है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद देखोगे तो बी ऑप्शन भी गलत कर सकते हो, क्योंकि सर्कल को देख लो इधर उधर सब जैसा मन वैसा बना दिए। इसके बाद जो है सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन में सर्कल बिल्कुल अपने जगह लगा हुआ है। इसके बाद सर्कल के बाद आगे जाओगे तो ऊपर गया हुआ है, ऊपर के बाद ये हाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन देखो ये फिगर को ही बना रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम वैसे ही फिगर बने हैं। डी ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका फिगर देखो ना अलग बना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 7th का। 8 क्वेश्चन, आई होप कि ये जो है ना ये इजी लग रहा होगा, है ना। इसको अपने से करोगे क्या? चलो इसको जो है होमवर्क करना, इसको बताओ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम लंबा खींचने का भी कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, यूजफुल जो लेक्चर है, लेक्चर का आउटकम ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, इफिशिएंसी बेस में जो है काम करना है। अब ये वाले फिगर को देखोगे तो कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो? पहले बात ये क्लियरली दिख रहे हैं कि डी ऑप्शंस में आओगे तो एक ही इस तरीके से चांद बना हुआ है, चांद, है ना, तो डी ऑप्शंस गलत हो गया। सी ऑप्शंस को देखोगे तो सी ऑप्शन में तो इस तरीके से जो है सर्कल बना ही नहीं है, गलत कर दो सी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखोगे तो ये एक ही बस बन रहा है, लेकिन इसमें तो दो बनाना है ना, डी ऑप्शन गलत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इस तरीके से सर्कल बना रहे हैं।
इजी लग रहा है, बिल्कुल सही है ना। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हवा हवाई वाले क्वेश्चन यहां से नहीं आते। 10 क्वेश्चन बताओ तो 10 में इस फिगर को फाइंड आउट करोगे तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा फिगर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि सी में ही इस फिगर को यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, ऐसा देख लो, ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि बिल्कुल एज इट इज वाले क्वेश्चन हैं, इसको अपने लेवल में भी जो है ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। अच्छा, अब इस टाइप वाले क्वेश्चंस को बताओ तो इसमें एक्चुअल में क्या करना होता है कि जस्ट अपोजिट दे दिए हैं। जैसे कि इस वाले में क्या करते थे कि छोटा यहाँ पे फिगर बनाए हैं, अब इस छोटे फिगर को इस बड़े फिगर में फाइंड आउट करना है। अब ये बड़ा सा फिगर दे दिए हैं, अब इस बड़े से फिगर में छोटे छोटे फिगर को फाइंड आउट करना है। ये दो ही मेथड है, दो ही तरीके हैं और दो ही टाइप्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये थोड़ा सा एडवांस वाले में आ जाते हैं, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है, बहुत ईजी होता है ये। तो 50 का बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्रीवियस अभी जो सॉल्व किया तो नॉर्मली जो है फिगर देख रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है, कंज्यूमिंग है। इसमें अगर देखोगे, अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से स्टार्ट करो। एक फिगर को मत देखो, ये फिगर को भूलो, ऑप्शन से इस फिगर की तरफ जाना है अपने को। ऑप्शन से पूरे इस फिगर की तरफ जाओगे तब बड़े आसानी से सॉल्व होगा। पहला ऑप्शन देखो जिसमें से हमें इस तरीके से क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये सर्कल यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे तो इस तरीके से ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही बना हुआ है ना, यही बना हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। नहीं है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये जो सर्कल है वो इस तरीके से यहाँ पे बनाए हुए हैं, मतलब ये सर्कल, अच्छा अब ये सर्कल तो पूरा एक राउंड घूम रहा है, लेकिन ये तो आधा ही सर्कल बना हुआ है 30 डिग्री वाला, गलत कर दो बी ऑप्शन। अब ये सर्कल को देखोगे ये वाले साइड का, तो ये वाले साइड का सर्कल ये तो पूरा वही बना हुआ है, ये भी गलत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। बाकी ये समझ आ रहा है ना कि ये वाला तो पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये देखो ये वाला पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, ऐसा ये गया हुआ है, उसके बाद जो है ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये वाला पॉइंट को ऐसा मिलाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं मिला है, एक सेकेंड ना, ये वाला पॉइंट नहीं मिला हुआ है, मतलब यहां से यहां तक जो है पूरे सर्कल को ड्रॉ कर दिए, ये वाला ऐसा देख लो, ये फिगर को देख लो, यही फिगर मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल यही फिगर जो है मैच कर रहा है, और ये आगे तक जो है चला जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसको बताओ तो 51 का करेक्ट आंसर, 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे इसमें अगर देखोगे तो पहला ही ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन देखोगे तो हमें सबसे पहले ये वाला जो है ट्रेंगल चाहिए। अब ये ट्रेंगल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंगल यहाँ पे मिला है, इसके बाद नीचे आना चाहिए। अच्छा नीचे आना चाहिए तो ये इस तरीके से फुलफिल होना चाहिए जैसे कि फिगर में ए में दिया हुआ है, गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं बना हुआ है ना ऐसा फिगर। इसके बाद बी ऑप्शन में आओ, बी ऑप्शन को अगर देखोगे तो ऐसा वाला फिगर चाहिए, मतलब ये ट्रेंगल, ऐसा ट्रेंगल कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये ट्रेंगल यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसके बाद इसको ऊपर लेके गए हैं, अपर लेने के बाद इस तरीके से लाए हैं, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक। अगला, इसमें भी रोटेशन अलाउ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में रोटेशन अलाउ नहीं करते हैं, एम्बेडेड फिगर में स्पेशली जो है रोटेशन अलाउ नहीं करते, प्लस फिगर सीरीज में भी रोटेशन अलाउ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन अपने से बोले कि रोटेशन अलाउ है तब वहां पे रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन करोगे तभी, क्योंकि बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं मतलब अगर चेकर का माइंडसेट समझो, बोल रहे हैं मतलब वो चेक करने वाले रोटेशन ही करके देंगे, लेकिन अगर रोटेशन अलाउ नहीं है बोलते हैं तो नॉर्मली एज इट इज सॉल्व करोगे। 53 का बताओ, 53 में अगर देखोगे थोड़ा सा इस तरीके से वेग टाइप के फिगर भी आते हैं। अब पहला ऑप्शन को अगर देखोगे तो पहला ऑप्शन में ट्रेंगल बना हुआ है, लेकिन पहला ऑप्शन में अगर देखोगे इस तरीके से जो है चांद टाइप बना है, सर्कल, हाफ सर्कल।
कहीं पे भी इस तरीके से हाफ सर्कल नहीं दिख रहे हैं, गलत है ऑप्शन। बी ऑप्शंस को अगर देखोगे तो ये पूरा बहुत बड़ा सर्कल टाइप दिख रहे हैं, कहीं पे बहुत इस तरीके से बड़ा सर्कल है क्या, नहीं है, गलत हो गया बी ऑप्शन। डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो, सी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, किसका 53 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना किस तरीके से फिगर बनाए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मैच कर रहे हैं ट्रेंगल, ठीक है। बाकी इसको होमवर्क करना है अपने लेवल में, इसको भी होमवर्क कर सकते हो, उतना ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। नॉर्मली जो एक कैसे फाइंड आउट करना है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक यहाँ पे बता चुका हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।